हेलो भाइयों एवं प्यारा बहनों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग मुस्कुराते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे खुशी से एकदम। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तो आईआईटी क्या चाहता है और नीट क्या चाहता है। तो आईआईटी यह चाहता है कि आप लोग कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना दूर तक आप लोग जो है सोच सकते हो। यानी कि नीट क्या चाहता है? नीट यह चाहता है कि आप लोग कितना जल्दी सोच पाते हो। कोई भी चीज जो है आप लोग कितना जल्दी सोच पाते हो, रिकॉल कर पा रहे हो। यह नीट चाह रहा है। यानी कि नीट वालों के क्या है, जैसे नीट वाले में क्या होगा, तो नीट से तो आप लोग डॉक्टर बनिएगा। तो डॉक्टर क्या के लिए क्या होना चाहिए? तो डॉक्टर के लिए जो कोई भी उनके पास पेशेंट आ रहा है, आया, तो पेशेंट को कौन देखेंगे, जांच करेंगे और तुरंत जो है कौन सा दवा देना है, या फिर कहीं आप लोग ऑपरेशन वगैरह में हो तो उन डॉक्टर को जो है वहां पर देखना होगा। अगर मान लो कुछ हुआ तो उनको सच तुरंत जो है याद आना चाहिए, हाँ जी इनको यहाँ करना है यह। बट नीट वाले के लिए हो गया। बट अगर हम लोग आईआईटी के लिए बात करेंगे तो उनको क्या है, मान लो जो कोई ऐप बनाना है या कोई भी हम लोग उनको जो है ब्रिज बनाना है, ब्रिज वगैरह है या ऐप बनाना है, तो उनको कितना अच्छा जैसे ऐप बनाना है, तो ऐप के लिए अगर हम लोग बात कर लेंगे तो उस ऐप में कितने अच्छा फीचर दे सकते हैं, कितना अच्छा उनका डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसमें कितना ज्यादा लोग जो है उस पर वर्क कर सकते हैं। ये चीज जो है आईआईटी चाहता है, जो आप कितना दूर तक सोच पाओगे। बस इतना ही आज के लिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अब क्लास के स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास का सबसे पहले हम लोग को का आदत क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जो है लास्ट क्लास का रिकैप करते हैं, उसके बाद हम लोग आज की पढ़ाई। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो लास्ट क्लास में हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट देखे थे। दो तरह का होता है, एक एंगल एक सॉलिड एंगल। एंगल में क्या होता है, तो कोई भी सर्कल था, यहाँ कोई मान लो जी यहाँ कोई आदमी है सेंटर पर, यहाँ कोई आदमी है, ठीक है, लड़का है, तुम ही हो या तुम्हारा दोस्त, यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो तुमको कितना मुंडी उठाना पड़े यहाँ से, वही हम लोग का एंगल था। तो वहां से हम लोग का थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंड एंगल का यूनिट क्या था, तो एंगल का यूनिट रेडियन था। वहां से उसके बाद हम लोग एंगल से डिग्री में और डिग्री से मिनट वाला जो है कन्वर्जन देखे थे। उसके बाद हम लोग सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट की बात किए थे, जो हम लोग क्या था, तो हम लोग का सॉलिड एंगल क्या था, तो हम लोग का 3D एंगल। जो आप लोग जो भुजा वाले को या फिर आइसक्रीम देखते हो तो उनके नीचे इस तरह से जो रहता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 3D एंगल होता है। इसी को जो हम लोग सॉलिड एंगल जो है बोल देते हैं, जिसको ओमेगा से जो हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। तो वहां से अगर हम लोग ये एरिया अगर आर ए है, इसके एरिया को ए मान लेते हैं, इसके रेडियस का, तो वहां से सॉलिड एंगल का डिफिनेशन क्या दिया है, यानी कि सॉलिड एंगल क्या हो गया जाएगा, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या हो जा रहा था, तो एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस के स्क्वायर जो था यही था। उसके बाद हम लोग क्या देखे, तो उसके बाद हम लोग प्रीफिक्स देखे थे। देखो प्रीफिक्स देखे थे, तो प्रीफिक्स में मीटर ले लिए, तो मीटर से ऊपर जा रहे थे तो निगेटिव, नीचे जा रहे थे हम लोग पॉजिटिव वाला टर्म देखे। तो ऊपर अगर निगेटिव वाला की बात करें तो वहां था डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो, ठीक है। उसके बाद डेका हेड पॉजिटिव वाला डेका हेक्टा किलो मेगा जेगा टेरा पेटा। इसमें हम लोग क्या होता है, तो इसमें अगर हम लोग मान लो जो मीटर से 3 ऊपर तक जाएंगे तो ऊपर भी हम लोग -1 -2 करते चले, यानी कि 1 बढ़ाते जाएंगे, यानी कि नीचे भी हम लोग 3 तक आएंगे तो 1 बढ़ाना है। उसके बाद ऊपर जाएंगे 3 से फोर्थ थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ, या 3 से 4 वहां पर जाएंगे तो हम लोग का 3 बढ़ रहा था, यानी कि पावर 3 बढ़ रहा है। तो बस इस तरह से जो आप लोगों को याद रख लेना है। और देखो जब भी हम जो है लास्ट क्लास का रिकैप करा रहे होंगे तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, जब हम लोग बोल रहे होंगे तो क्या क्या चीज जो है हम लोग पढ़े हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ यह क्लास किए थे, बट नोटबुक बंद करके भाई। देखो नोटबुक बंद करके करेंगे, हम फर्स्ट क्लास में भी बताए थे रिवीजन का ट्रिक, जो आप अगर आप लोग जो नोटबुक बंद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से करो। तो आज की क्लास अब हम लोग बात कर लेंगे आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखेंगे और उस पर क्वेश्चन देखेंगे। वहां से जेई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है और नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो वहां हम लोग देखेंगे। तो देखो हम क्या पढ़ाएंगे, तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि
हर चीज को हम जो है क्लास में करा देंगे। उसके बाद जो PYQ वगैरह है वो आपको खुद से करना है। उसका हम तो क्वेश्चन देंगे, बट PYQ जो आप लोग खुद से करना है। अगर PYQ आप लोग खुद से कीजिएगा तो क्या होगा, तो आप लोगों के अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ हम PYQ कर लिए, तो हाँ वहां पर भी अगर यहाँ से अगर अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो वहां पर भी हम लोग छोड़ देंगे। तो अब क्लास के स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट तो आप लोग देखे होंगे 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, है सब हम लोग बोल देते, वही हम लोग का कन्वर्जन होता है। यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो है कन्वर्ट कर दे। एक यूनिट यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अगर कोई भी हम लोग का डिस्टेंस है तो उसको डिस्टेंस में ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में भी, टाइम है तो टाइम में ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो इस तरह से, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मान लो जो कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर, सपोज कोई भी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दिए, तो मान लो जो कोई भी हम लोग रॉड का एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, तो रॉड का अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, रॉड है ये, मान लो जो ये रॉड है, तो इस रॉड का एक्सपेरिमेंट किए तो यहाँ से हम लोग का मान लो जो रॉड का एक्सपेरिमेंटल रीडिंग जो हम लोग का आ गया 1 मीटर आ गया। जैसे सपोज रॉड लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर हम लोग का आ गया। मान लो जी अगर हम लोग रॉड यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग रॉड की जो है लेंथ हम लोग निकालिए तो हम लोग का 1 मीटर आ गया। तो अगर मान लो जो एक्सपेरिमेंट से कोई भी अगर हम लोग रॉड का लेंथ अगर हम लोग निकालिए तो हम लोग का फिक्स वैल्यू हो गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं। तो ऐसा तो नहीं है जो एक्सपेरिमेंट से अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 1 मीटर होगा, बाद में करेंगे तो 2 मीटर, नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा। तो जो एक्सपेरिमेंट कर लेते वो फिक्स वैल्यू हो जाता है। तो वहीं से अगर हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर लिए रॉड के लेंथ को, तो हम लोग को 1 मीटर यानी कि हम लोग का फिक्स वैल्यू हो गया, फिक्स्ड हो गया। ये जो हम लोग का जो रॉड का लेंथ जो हम लोग लिखे 1 मीटर, ये 1 मीटर फिक्स हो गया हम लोग एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें क्या क्या चीज है, तो देखो अगर हम लोग रॉड की लेंथ लिए तो इसमें 2 चीज है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक इसका यूनिट है। ये किस क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड, जिसको जो हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ये क्या है, ये इसका यूनिट है, जिसको जो है यू से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल यू से डिनोट कर रहे थे। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे थे, अगर हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट से अगर हम लोग कोई भी रीडिंग ले रहे हैं तो हम लोग कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रीडिंग जो होता है एक्सपेरिमेंटल रीडिंग कांस्टेंट होता है जो NU के इक्वल होगा। यानी कि जो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल रीडिंग जो होता है वो हम लोग कांस्टेंट होता है। यानी कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट से अगर हम लोग कोई भी रीडिंग ले रहे हैं तो हम लोग कांस्टेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, तो रीडिंग लेंगे तो उसमें हम लोग का 2 टर्म रहेगा, एक तो मैग्नीट्यूड रहेगा एंड एक उसका यूनिट रहेगा, ठीक है, तो NU हो गया। तो अगर हम लोग बात कर देंगे NU जो हम लोग कांस्टेंट, जैसे अगर हम लोग मान लो जो कन्वर्ट करना होगा तो 1 मीटर है इक्वल्स टू हम लोग क्या होता है 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ भी हम लोग का लेंथ है 1 मीटर भी हम लोग का लेंथ है और 100 सेंटीमीटर भी हम लोग का लेंथ है। ये दोनों जो सेम है, दोनों जो है सेम है, क्योंकि यहाँ भी इतना इक्वल्स टू इतना लिखा गया, यानी कि दोनों सेम, बस इसमें हम लोग क्या चेंज हो गया। तो अगर देखो अगर हम लोग यूनिट को छोड़ NU अगर हम लोग कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है यानी कि दोनों का वैल्यू N इंटू यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वैल्यू जो कांस्टेंट आना चाहिए, सेम जो आ रहा है वही। तो अगर मान लीजिए इसमें से एक को अगर हम लोग छोटा करेंगे तो दूसरा अगर कांस्टेंट है तो दूसरा मल्टीप्लाई होकर जो हम लोग का सेम नंबर मिलना चाहिए, तो दूसरा हम लोग का खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हो। अगर हम लोग देखो जो यू का वैल्यू है इसको जो हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, एन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है,
देखो अगर हम लोग क्या करें यूनिट, यानी कि यू को अगर हम लोग डिक्रीज करें, यू को अगर हम लोग छोटा कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड खुद ब खुद जो है क्या हो जा रहा है, तो बड़ा हो रहा है। तो वही कह रहा है हम लोग कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, या अगर हम लोग मान लो जो वी कन्वर्ट, अगर या इस तरह से यहाँ अगर हम लोग बात कर लें, नोट कीजिए, ये सब नोट करना है, समझते रहिए। अगर हम लोग कोई भी यूनिट को अगर कन्वर्ट कर रहे, ये 1 यूनिट से आना, कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को अगर हम लोग 1 यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो हम लोग का रीडिंग जो होगा वो हम लोग कांस्टेंट होगा। या तो हम लोग 1 यूनिट में, हो गया होगा नोट। एक चीज आप लोग लिख लीजिए, वी कन्वर्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर यूनिट। एन यू का जो हम लोग का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि जो क्या कह रहा है, यही कह रहा है अगर हम लोग कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको अगर हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर देंगे, तो हम लोग का जो एन यू का वैल्यू हो जाएगा, हम लोग का मैग्नीट्यूड है, यूनिट का वैल्यू जो हम लोग हमेशा कांस्टेंट होगा। तो वही से हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग यूनिट छोटा हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा तो यूनिट बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें 1 HR है, यानी कि आवर, घंटा, घंटा जो हमने कहा था तो टाइम का बड़ा यूनिट होता है। अगर हम लोग इसको जो सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है, तो मान लो जी अगर हम लोग का सेकेंड में बदले, सेकेंड हम लोग का छोटा यूनिट है, यानी कि यूनिट को हम लोग कम कर रहे हैं, यूनिट को कम कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स बड़ा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो वहीं से हम लोग का 3600 आ जाता है। उसके बाद 1 किलोमीटर क्या होता है, तो 1 किलोमीटर जो हम लोग क्या होता है, तो ये हम लोग का लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ का बड़ा यूनिट होता है। तो इसको अगर हम लोग का मीटर में बदल, अगर हम लोग क्या करना है, इसको अगर मीटर में बदल रहे, मीटर क्या होता है, तो लेंथ का जो है छोटा यूनिट होता है, तो वहां से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा इस तरह से। यहाँ क्या हो रहा है, तो यू का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी जो है हो रहा है, नोट कीजिए। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो क्लियर लिखिए, नहीं समझ में आया डाउट बोल दीजिए क्या डाउट है। ऐसा मत बोलिए कुछ समझ में नहीं आया, एक बात सबसे बेकार डाउट होता है, कुछ समझ, क्या समझ में नहीं, कुछ समझ में क्या नहीं, यह बोर्ड है, कलम है, मार्कर से लिख रहे हैं, ये चीज नहीं समझ में आया, कुछ तो समझ में आया होगा। क्या चीज समझ में नहीं आया वो बोलो, कौन सा टॉपिक है क्या नहीं वो चीज बोलना है, ऐसा मत बोलना कि कुछ समझ में नहीं आया। चलो अब हम लोग जो है ग्राफ की बात करते हैं। अब हम लोग जो एन वर्सेस यू के बीच का हम लोग ग्राफ देखते हैं। देखो ये जो ग्राफ है, ग्राफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से जो है हर साल जेई नीट दोनों में जो है क्वेश्चन आते रहता है, तो ग्राफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एन वर्सेस यू के बीच का ग्राफ की। इधर एन है, यू है, तो अभी हम लोग क्या देखे थे, तो एन यू का जो हम लोग का कांस्टेंट होता है, एन यू का जो हम लोग एन यू का मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग मान लो जी यू का वैल्यू अगर हम लोग बहुत बड़ा ले लेंगे, जैसे मान लो जी यू का वैल्यू अगर हम लोग इधर ही है, तो इधर जाते जाएंगे बहुत दूर तक, यहाँ तक मान लो जी यहाँ तक आइए, तो हम लोग एन का वैल्यू क्या हो जाए, यू अगर बहुत छोटा है बहुत बड़ा है, तो यू का वैल्यू जो हम लोग एन का वैल्यू छोटा होना चाहिए, यानी कि यहाँ हो जाए। फिर से अगर हम लोग यू का वैल्यू अगर हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो ये एन का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, अगर मान लो जी यहाँ है बहुत बड़ा है, तो उसके बाद अगर हम लोग मान लो जी यू का वैल्यू छोटा करेंगे, तो एन का वैल्यू हम लोग का बढ़ जाएगा, तो कुछ यहाँ चला जाएगा।
उसके बाद फिर से अगर हम लोग यू का वैल्यू छोटा करेंगे तो एन का वैल्यू हम लोग का फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर से इसी तरह से छोटा करते चले। उसके बाद एन का वैल्यू बहुत बड़ा कर देंगे तो हम लोग का यू का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, यू का वैल्यू बहुत छोटा कर देंगे तो एन का वैल्यू जो है बहुत बड़ा हो। तो ये जो हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, यह जो ग्राफ होगा इस तरह से कुछ पैराबोला हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होने के लिए जो हो क्या होना चाहिए, एन यू इक्वल्स टू हम लोग क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, या वाई इक्वल्स टू हम लोग क्या होना चाहिए, एम एक्स प्लस सी का जो हम लोग का ग्राफ होना चाहिए। तब जो हम लोग का होता है, तब जो हम लोग का होता है, नहीं यह गलत है, y बराबर एम एक्स प्लस सी का जो हम लोग का ग्राफ होना चाहिए, तभी यह y इक्वल टू हम लोग का होना चाहिए एम एक्स का ग्राफ होगा, y बराबर इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा, तभी जो स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ y बराबर एम एक्स, एम हम लोग कहते हैं यहाँ एम जो है कांस्टेंट होना चाहिए, एम स्लोप है यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद कोई भी हम लोग का डिफरेंट यानी कि जो हम लोग का चेंज होता है। बट यहाँ पर तो एन भी चेंज हो रहा है, यू भी चेंज हो रहा है, तो ये दोनों जो एक ही कांस्टेंट होना चाहिए, इसीलिए जो है ये जो है इन्वर्सली का ग्राफ इस तरह से। उसके बाद एक और ग्राफ है, ग्राफ आप लोग याद रखिए, ग्राफ जो है पूरे फिजिक्स में जो है बहुत ज्यादा आ जाए, एन यू इंटू एन और यू। अरे कहने का मतलब क्या हो गया, तो अगर हम लोग को मान लो जी एन यू यानी कोई भी हम लोग का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो एन यू का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट हो गया, यानी कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लिए तो वहां से अगर हम लोग एन यू का वैल्यू तो हम लोग कांस्टेंट हो गया, तो उसके बाद हम लोग एन बढ़ाए या यू बढ़ाए तब भी तो हम लोगों का वैल्यू तो हम लोग कांस्टेंट है। अगर मान लो एन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तब भी तो हम लोग एन बढ़ाएंगे या यू बढ़ाएंगे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाए। क्यों होगा, क्योंकि देखो एन यू इक्वल्स टू एन इंटू यू का हम लोग कहा जाए, एन इंटू यू इक्वल्स टू हम लोग का कांस्टेंट तो हो ही गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग एन का वैल्यू बढ़ा दें या यू का वैल्यू बढ़ा देंगे तो उससे क्या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एन का वैल्यू बढ़ाएंगे यू हम लोग का डिक्रीज कर देंगे, तो यानी कि खुद ब खुद एन इंटू यू का वैल्यू ही हम लोग कांस्टेंट आ रहा है। अगर मान लो जो यहाँ से अगर हम एन का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ा ही देंगे तो यू का वैल्यू तो हम लोग कम हो ही जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग का कांस्टेंट आएगा ही, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग कांस्टेंट ही है, बट यहाँ कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ हम लोग एन इंटू यू का ही तो वैल्यू लेना है, तो बार बार हम लोग जाएंगे, तो जैसे एक से समझो, एग्जाम्पल से समझाते हैं। टेन इंटू 1/2 है, ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग कहा जाए तो कोई हम लोग कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा तो ये हम लोग का 5 आ जाएगा, समझो इस तरह से। क्यों ये हो गया है, तो 5 है, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग का हो रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग का 5 ही हम लोग का आ रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग करके 5 यार। तो अगर हम लोग मान लो जो इसका वैल्यू को अगर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इस 10 के जगह पर मान लो जी ये हम लोग एन है, ये हम लोग का, इसको अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये हम लोग खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम लोग 10 की जगह पर इसको अगर हम लोग 20 कर देंगे तो हम लोग कांस्टेंट हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा, तो 1/4, तो यहाँ से भी कटेगा, तो यहाँ भी तो हम लोग का वैल्यू कांस्टेंट और 5 ही तो हम लोग का आ रहा है, वही कर रहा है। अगर हम लोग बार बार चेंज करेंगे फिर भी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, तो उसी तरह जो है कांस्टेंट आते चला जाएगा, नोट कीजिए। और समझ में आ गया ये थोड़ा सा आप लोग के लिए, क्योंकि अभी आप लोग जो 10th से 11th में आए तो थोड़ा सा जंप हो गया होगा ये दोनों जो है ग्राफ, तो आप लोग याद रखिए और समझ में आ गया होगा, क्लियर लिखिए। और इसके बाद अब हम लोग जो है क्वेश्चन ही देखेंगे, ओनली क्वेश्चन। हो गया होगा नोट, नहीं हुआ स्क्रीन पहुंच कीजिए, नोट कीजिए।
लिखिए कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू CGS सिस्टम। यानी कि जो हम लोग 36 किलोमीटर पर आवर है उसको जो हमने क्या करना है CGS में कन्वर्ट कर, ये हम लोग कहते हैं MKS सिस्टम में, तो इसको जो हम लोग का CGS सिस्टम में जो है कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे वो आप लोग जो एक बार देख लीजिए, फर्स्ट टाइम अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हम आप लोगों से पूछेंगे क्या क्या करेंगे, आप लोग बताइएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन से जो है सेकेंड क्वेश्चन भी आधा हम हेल्प करेंगे, आधा आप बताओगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन से आप लोग ही एकदम छोड़ते चले जाए। जैसे ये क्या है, तो स्पीड हम लोग का दे लेते, स्पीड इक्वल टू क्या है 36 किलोमीटर पर आवर दे ले, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करना है CGS में हम लोग कन्वर्ट करना है, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी कि CGS, यानी कि जो हम लोग का किलोग्राम है उसको जो हमने क्या करना है तो CGS सिस्टम थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसको हम लोग जो है थोड़ा सा इजी लेते हैं आप लोग, यानी कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इजी लेंगे तो अच्छा थे। इसको हम लोग का मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, ठीक है। देखो वहां जो हम लोग का 36 किलोमीटर पर आवर टू CGS सिस्टम, वो आप लोग जो खुद से कीजिएगा घर पर, ठीक है, बता देंगे। अभी 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे। तो इसकी हम लोग का स्पीड है, ठीक है। तो हम लोग का क्या करना है, तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो एक चीज हम लोग को पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, ओहो 1000 मीटर, एंड 1 HR 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 360 जो है सेकेंड होता है, यानी कि 3600 सेकेंड होता है। ये सब चीज जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो जो चीज जैसे जैसे वो चीज हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 36,000 सेकेंड, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 से 36, तो यहाँ से क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या आ गया, तो हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या हो गया था 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से जो हो जाएगा। उसका सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा लिखिए convert density of water is given if density of water given by इतना, जो हम लोग का डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम लोग का इतना गिवन है, देन कन्वर्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS सिस्टम, यानी क्या करा है, जो अगर हम लोग का डेंसिटी ऑफ वाटर 500 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी केजी मीटर पर क्यूब है, तो उसको जो हम लोग का CGS सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करना है। तो डेंसिटी हम लोग का दे लेते हैं, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इक्वल टू क्या है तो 500 किलोमीटर इंटू मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है तो CGS यानी कि सेंटीमीटर में,
सॉरी, देखो डेंसिटी में हम लोग के यहाँ एक मिस्टेक हो गया, केजी मीटर पर क्यूब होता है, केजी हो जाएगा। डेंसिटी यानी कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वही आप लोग सही कर लीजिए, सॉरी मिस्टेक हो गया, केजी मीटर पर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग एमकेएस सिस्टम की बात कर लें तो हम लोग केजी यानी कि एमकेएस, हम लोग एमकेएस सिस्टम है, इसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेंटीग्राम से केजी सिस्टम, यानी किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में। तो यहाँ अगर हम लोग बात कर लेंगे 1 kg इक्वल क्या होता है 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इक्वल क्या होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है। ये सब चीज जो है आप लोग जो याद रखिएगा, इतना होता है। तो उसके बाद जो जो चीज है जैसे जैसे उसी तरह से लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 500 इंटू केजी को ग्राम में बदलना है, यानी कि 1000 ग्राम। उसके बाद 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग 100 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। उसके बाद इसका क्यूब है, यहाँ देखो मीटर की क्यूब 1 मीटर, यानी कि हम लोग क्या हो गया कि यहाँ हम लोग का कुछ इस तरह 1 मीटर का क्यूब इतना है दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह तो 1 मीटर इक्वल टू उसी तरह से जो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 500 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 6 जीरो आ जाएंगे। तो 3 से 3 जीरो से यहाँ 2 जीरो से यहाँ, तो क्या हो गया, तो यहाँ से हम लोग को 0.5 आ रहा है। क्या हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया तो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, यानी कि 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से जो आप लोगों को कन्वर्ट करना है, नोट कीजिए। हो गया होगा, नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए और समझते रहिए। अगर समझ में आएगा थम्स अप कीजिए। अगर ये दोनों क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो पूछिए, हम बता देंगे आप लोगों को। Convert 1 Newton of force to सीजीएस सिस्टम, यानी कह रहा है 1 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। उसको जो हमने क्या करना है तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग का बदलना है, यानी 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग का मान लो जी 1 न्यूटन है, तो ये क्या होता है तो यूनिट इन MKS, यानी कि जो हम लोग का फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट जो हम लोग का MKS सिस्टम में दे लेते हैं। MKS सिस्टम या SI सिस्टम अप्रोक्स सेम ही होता है, तो हम लोग का MKS सिस्टम में दे लेते, तो उसको हम लोग का CGS में बदलना है। तो वहां से अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई थॉट नहीं आ रहा होगा तो कैसे सोचना है। तो हम लोग फोर्स होता है, तो फोर्स का अगर हम लोग बात करें SI यूनिट, जो हम लोग फोर्स का अगर हम लोग बात SI यूनिट में, तो हम लोग का फोर्स का जो यूनिट होता है वो हम लोग क्या होता है तो न्यूटन होता है। तो वहां से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एस्केलेशन। हाँ, मास इनटू एस्केलेशन, तो वहीं से जो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे देखो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू मास, F बराबर ma होता है, मास इनटू एस्केलेशन। तो मास है तो मास के लिए अगर हम लोग यूनिट निकालेंगे तो किलोग्राम। एंड एस्केलेशन, एस्केलेशन के लिए हम बता दें, एस्केलेशन क्या होता है तो हम लोग का वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से अब नए टर्म आ गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इधर आप लोगों को जो है रफ में देखे F बराबर ma होता है, मास इंटू एस्केलेशन। तो वहां से हम लोग का एक नया टर्म आता है, देखो मास हो गया, तो मास के लिए यूनिट क्या हो जाएगा केजी। उसका बाद एस्केलेरेशन, एस्केलेरेशन आप लोगों के
लिए एक नया टर्म आ गया। तो नया टर्म आ गया तो एक्सेलरेशन का होता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एंड यहाँ से अब नया टर्म आ गया वेलोसिटी। तो आप लोगों को 9th क्लास में आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ के आएंगे, याद होगा। तो नहीं याद है तो यहाँ हम लोग एक बार रिकैप करा दी। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या आती है हम लोग का लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर डिवाइडेड टाइम है तो हम लोग का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग का वेलोसिटी का हो गया तो वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहीं से अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का निकालना है तो वेलोसिटी का लिख दें मीटर डिवाइडेड बाई हम लोग का सेकेंड इंटू टाइम है तो इसके लिए भी हम लोग का सेकेंड हो जाए। तो यहाँ से क्या हो गया, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग का मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, तो फोर्स का अगर हम लोग बात करें तो फोर्स का यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट अगर हम लोग बात कर लेंगे एम के सिस्टम या एसआई सिस्टम की बात कर ले तो फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग का सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर ले तो इस तरह से 1 न्यूटन हम लोग क्या आ गया, तो 1 न्यूटन इक्वल टू हम लोग क्या हो गया, तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हम लोग का हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग का सीजीएस यानी कि सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम यानी कि सेकेंड यानी कि किलोग्राम को जो हम लोग ग्राम में, मीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेकेंड एमकेएस में भी हम लोग का सेकेंड में यानी कि जो क्या बोलते हैं टाइम का यूनिट सेकेंड, और एमकेएस सीजीएस में भी सेकेंड ही होता है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 केजी, तो 1 केजी यहाँ पर भी अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ हम लोग देखें तो 1 केजी इससे पहले भी हम लोग देखे तो 1 केजी इक्वल टू हम लोग का 1000 ग्राम था। एंड 1 मीटर इक्वल टू क्या था, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो वही चीज हम लोग रख देंगे। तो हम लोग कहा जाए तो 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कहा हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो हम लोग क्या हो गया, तो ये हम लोग का सीजीएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया। तो ये जो इतना वाला पार्ट है इसी को हम लोग डायन बोल देते हैं, तो ठीक है, डायंस बोल देते हैं, ठीक है, डायन बोल देते हैं, यानी कि इसी को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग डायन बोल देते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जो हम लोग वहाँ न्यूटन बोल देते हैं। और यहाँ जो हम लोग एमके सिस्टम में जो हम लोग या एसआई सिस्टम में इसको न्यूटन बोल देते हैं। बट यहाँ अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात की ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड की, इसको हम लोग डायन बोल देते हैं। तो यहाँ से अब आप लोगों को जो है एक चीज आ गया जो आप लोगों को याद रखें, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵, ये आप लोगों के जो है बोर्ड में जो है पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, नोट कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जो नीट में आया हुआ है, जो नीट एग्जाम में जो है, नीट में जो है याद नहीं कौन साल में आया है तो बट आया हुआ है, उसको कन्वर्ट बात कर लेते हैं। या फिर नहीं पीवाईक्यू नहीं कराएंगे, बता दिए जो इस तरह से जो है कन्वर्ट होता है। आप लोग जो है पीवाईक्यू जो खुद से कीजिएगा। हम आज के लास्ट में जो है आज के ही क्लास में क्या कर देंगे, तो उसको मैच कर देंगे, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, सही है, ओके। अगर नहीं बनेगा तो हम फिर जो है लास्ट क्लास में आप लोग कमेंट कर दीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन बना है, नहीं बन पाए उसको जो है हम आकर जो है क्लास में डिस्कस कर देंगे या सेपरेट बता देंगे जो हाँ यह चीज है। उसके बाद अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जो हम लोग जेईई मेंस और
नीट दोनों में जो है आ सकता है, शायद जेईई मेंस में आया है और अच्छा क्वेश्चन है जो नीट वाले भी पूछ सकते थे। लिखिए क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS system of unity is 4 ग्राम पर सेंटीमीटर की। ठीक है, डेंसिटी हम लोग कहते हैं, उसका क्या इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हम लोग का नया सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। Then the value of यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन अच्छे से देखो, जब भी क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ो जो दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है जी डेंसिटी ऑफ मटेरियल CGS सिस्टम इज 4 ग्राम सेंटीमीटर पर के, तो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम लोग कितना दे लेते हैं 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना दे लें। उसके बाद कह रहा है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कोई हम लोग का एक इतना हम लोग का दे लें, उसके बाद कोई हम लोग का एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट आया। यानी देख हम लोग पढ़े थे वहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट SPS CGS MKS, उसके अलावा भी बहुत सारा सिस्टम ऑफ यूनिट था। तो उसी में से जो है बहुत सारा था, उसी में से कोई सिस्टम ऑफ यूनिट है। यानी क्या है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ in a system of unit of length, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि मान लो जो यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि L डैश, यानी क्या चीज दी है देखो, मान लो कोई हम लोग का नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हम लोग का लेंथ को जो है L डैश से डिनोट करते हैं। वो L डैश किसके बराबर है, तो L डैश इक्वल्स टू हम लोग का 10 सेंटीमीटर है। जो हम लोग का L डैश है वो हम लोग का 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हम लोग यूनिट ऑफ लेंथ है तो L से मान लो डिनोट कर दिए। तो हम लोग का नया सिस्टम में L डैश है। ठीक है, नया सिस्टम में जो हम लोग का यूनिट है वो L डैश है। तो हम लोग कितना है, वो हम लोग का वो जो है 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। बट उसके बाद जो हम लोग का नया वाला जो सिस्टम है उसमें अगर हम लोग का मास की बात करें तो मास का यूनिट है 100 ग्राम। तो मास को जो m डैश से डिनोट कर देते हैं, तो m डैश इक्वल्स टू कितना है, 100 ग्राम दे ले। तो यहाँ मास वॉल्यूम है, यहाँ हम लोग ग्राम मास है, तो ग्राम और जो भी हम लोग का लेंथ है ये हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ हम लोग L से और M से जो है पहले से डिनोट कर चुके थे, तो इसीलिए हम लोग L डैश और M डैश। तो हम लोग क्या करना है, तो इस फॉर्म में यानी कि जो हम लोग का जो पुराना वाला जो हम लोग का यूनिट जो हम लोग का दे रहे हैं डेंसिटी का यूनिट, ये जो हम लोग का दिए हुए इतना कहना जी इसका नया में कितना होगा, यानी कि नया में कितना टाइम होगा, टाइम्स होगा, यानी कितना बढ़ जाएगा घट जाए, वो चीज पूछ रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात कर लोगे जो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ हम लोग को गिवन क्या है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब,
बट यहाँ पर भी हम लोग क्या करना है, तो यहाँ हम लोग को 1 ग्राम का इस टर्म में चाहिए कुछ, हाँ चाहिए, तो वही हम लोग 1 ग्राम का हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह, ये इतना चीज हम लोग का गिवन है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, L-/10। एंड यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, M-/100 हो जाएगा। यह चीज आ गया, यानी कि यहाँ से देखो 1 ग्राम, यहाँ 1 ग्राम है तो 1 ग्राम का भी मिल गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का भी मिल गया। बस जो चीज मिला है उसको जो यहाँ हम लोग जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग 4 का 4 है ग्राम, ग्राम को हम लोग 1 ग्राम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M-/100 इंटू, समझ में नहीं आएगा, चलो एक स्टेप ज्यादा ही हो जाए, कोई बात नहीं। M डैश ग्राम क्या है, तो M-/100। ओके, इसके नीचे जो हम लोग का डिवाइड में सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर हम लोग कितना है, तो L-/10। इसका जो हम लोग क्या हो जाएगा, तो होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू M-/100 हो गया। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, अब इसको जो हम लोग लिख देंगे, सॉरी यहाँ 10 है, यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 है, यहाँ हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये अगर हम लोग का नीचे है तो ये तो हम लोग का ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई L- के क्यूब, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 14 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 40 M- डिवाइडेड बाई L- का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, तो 14 M- डिवाइडेड बाई L- का क्यूब हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो हम लोग का नया सिस्टम में आ गया, यानी कि यहाँ से हम लोग का पूछ सकता है, जो हम लोग का नया सिस्टम बना है वो हम लोग का जो पुराना यूनिट डेंसिटी है वो नया का कितना टाइम्स है, तो 40 टाइम्स है, 40 टाइम्स नहीं 40 होगा। यहाँ हम लोग का 4 था तो यानी कि 10 टाइम्स हम लोग का हो गया है। इस तरह से हम लोग बात करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए। तो अब जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को जो हम होमवर्क में दे देंगे। एक चीज समझो, अगर मान लो जो कहीं पर भी क्वेश्चन भी इस तरह से आ गया, समझा देते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। जैसे मान लो कहीं पर भी अगर हम लोग का जूल आ गया, जूल किसका यूनिट होता है, आप लोगों को पता है, वर्क का यूनिट होता है। वर्क का यूनिट जो हम लोग का जूल होता है या एनर्जी का होता है, एनर्जी और वर्क जो है सेम ही होता है। तो वहां से कहीं पर भी अगर हम लोग का मान लो जूल आ गया या वर्क आ गया, तो W बराबर F होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का यूनिट अभी हम लोग देखते kg मीटर पर सेकेंड क्यूब होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इंटू हम लोग क्या करना है, सेकेंड कर, यानी कि इंटू हम लोग क्या कर रही है, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर से मल्टीप्लाई, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग नहीं, कहीं पर भी अगर हम लोग का वर्क आ जाएगा, या अगर मान लो कहीं पर भी पावर आ गई, पावर इक्वस्ट क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। तो अभी हम लोग देखे थे यहाँ वर्क का यूनिट क्या है, तो वर्क का यूनिट है हम लोग kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर, इंटू हम लोग क्या है, इंटू हम लोग का सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का
होल क्यूब जो हम लोग कहा देंगे। इस तरह से जो है आप लोग कर लेना। जो भी आप लोग को पता नहीं हुआ फॉर्मूला, जूल किसका यूनिट होता है और किसका यूनिट होता है, ये सब से जो आप लोग पता करके इस तरह से जो है कन्वर्ट कर लेना। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। मजेदार क्लास था, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे आप लोगों ने क्वेश्चन देखे जेईई मेंस का। एंड आज हम लोग क्या करेंगे तो कन्वर्जन के ऊपर जितना क्वेश्चन देखे इसी टाइप पर जो हम लोग क्या कर देंगे, आपको जो है लास्ट में जो है यहीं पर क्वेश्चन लगा हुआ मिलेगा। एंड क्या करेंगे, और जो हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे और वहां पर भी टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन जाएगा और यहाँ पर भी जो हम जो है सेट कर देंगे क्वेश्चन आप लोगों को जैसे हो वैसे। एंड जो आंसर जो हम लोग देंगे उसका हम लोग आंसर जो है टेलीग्राम पर ही हम देंगे। टेलीग्राम पर जो ग्रुप जो होगा उसी में जो है हम देंगे। एंड जो भी डाउट होगा आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा उसको कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। एंड जो क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा और खुद डिस्कस कीजिएगा। और जो देख लो जो हम क्वेश्चन जो देंगे यहाँ पर देंगे या टेलीग्राम पर, जो यहाँ पर भी देंगे यहाँ पर भी लगा देंगे और टेलीग्राम पर भी देंगे, तो उसका आंसर जो हम 1-2 दिन बाद देंगे। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि आप लोगों को विश्वास होना चाहिए अपने बनाए हुए पर, उसके बाद आप लोग जो क्रॉस चेक करना, साथ साथ आंसर नहीं देंगे, ये बात समझे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टाटा बाय बाय।